सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 14 का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो बच्चों याद करिए और बताने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आपको याद होगा तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों कि तुम्हें कैसे पता चला। तो बच्चों, गर्मी के मौसम में ही आम के फल मिलते हैं, है ना। गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं, इससे हमें पता चलता है कि मौसम गर्मियों का था। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा महीना होगा। तो बच्चों, जून या जुलाई का महीना होगा, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे। तो इसका उत्तर आप अपने मन से दे सकते हैं, सोच विचार करके कि घर की तलाश पर निकलने से पहले वे अपने पुराने घर में रहते होंगे या अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। ठीक है। पहला है कि मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। तो मेहमानों को खाना खिलाने के लिए बच्चों केले के पत्ते का प्रयोग हो सकता है ना। बारिश में भीगते समय छाते की तरह हम किस पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, केले के पत्ते का, है ना। सीटी बजाने के लिए तो बच्चों आम के पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है ना, उससे भी सीटी बनाई जाती है। उसके बाद रंग बनाने के लिए टेसू के पत्तों का या फिर मेहंदी के पत्तों का, है ना। अगला प्रश्न है, गर्मियों से परेशान होकर पंखा करने के लिए। तो पंखा बनाने के लिए नारियल के पत्तों का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे सोच करके बताएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी और क्यों लगाओगी, ठीक है। तो बच्चों मैं अगर बताऊं अपनी बात, तो मुझे नारियल का पेड़ बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे नारियल का फल भी बहुत पसंद है ना। तो आप लोग अपने मन से अपने पसंद का पेड़ लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि यह कई तरह से हमारे लिए लाभप्रद है। नारियल का पानी और गरी दोनों मुझे बेहद पसंद है, ठीक है। ये दोनों ही मुझे काफ़ी पसंद है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे नारियल के बारे में मैंने लिखा है। और आप लोगों को जो भी पेड़ पसंद है आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत आसान है बच्चों। आपको चित्र दिया गया है ना, और उसके बारे में कुछ बताया गया है। आपको बताना है कि ये पत्ती कौन सी है, इसका नाम भी बताना है, ठीक है। ये मिलान करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लंबी पत्ती, है ना, लंबी पत्ती जो आगे से नुकीली हो, बताइए चित्र देख करके। पहला चित्र ये है, दूसरा ये, है ना, तीसरा ये, चौथा ये। तो लंबी पत्ती तो यही है। तो बच्चों ये हो जाएगा, है ना, आम की पत्ती। आम हो जाएगा उत्तर में। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली। तो ये देखिए, ये तो गोल पत्ती नहीं है, ये भी गोल पत्ती नहीं है। तो गोल पत्ती कहाँ है, ये तो बस गोल है, नुकीली तो है नहीं। तो ये वाली पत्ती बच्चों जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, ये पीपल की पत्ती है जो गोल होती है और आगे जाके नुकीली हो जाती है। अच्छा, जिसके किनारे लहरदार हों, तो बच्चों ये तो केला का ही पत्ता है ना। तो इसको इसमें मिलान कर देंगे। गोल पत्ती किसकी होती है, कमल की, है ना। तो इसको आप इसके साथ मिलान कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आपको उन पत्तों के बारे में पता लगाना है जिससे दूध या रस निकलता है ना। और फिर उन पत्तों को सुखा करके अपनी एक कॉपी में चिपकाना है। तो बच्चों आप लोग पता करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पत्ती होती है जिससे दूध या रस निकलता है, ठीक है। और जब वो पत्ती सूख जाए तो फिर आप उसको चिपकाएंगे। तोड़ के मत चिपकाइएगा बच्चों, वो पत्ती जब नीचे गिरती है ना पेड़ से, फिर आप उसको उठा करके जब वो सूख जाए फिर अपनी कॉपी में आप चिपका सकते हैं। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। दातुन को दातुन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे दांत साफ करने के काम आती है दातुन, है ना।
छलनी को छलनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हम चाय छानते हैं, है ना। मथनी को मथनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हम दूध दही मथने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज जितना भी मैंने पढ़ाया है आप उसको रिवाइज करिएगा, लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और बाकी बच्चे प्रश्न करवाऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।